चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को प्यारे दबाएं। लोगों, कबीर साहब की निस्बत विद्वान लोग कहते हैं कि वे बहुत श्रुत थे। इससे वे ज्ञान ध्यान की बात बहुत जानते थे। किंतु कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। इसमें संशय नहीं है कि कबीर साहब बहुत श्रुत थे, किंतु उन्होंने साधन भी किया था और तब वे ज्ञानी हुए थे, जैसा कि उनके उपर्युक्त वचन से पता चलता है। वे कहते हैं, डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। दूसरी जगह वे कहते हैं कि सुन ध्यान सबके मन माना। सुन ध्यान कैसे होगा, इसका पता अभ्यासी को मालूम होता है। सुन ध्यान भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद था। श्रीमद् भागवत में आया है, उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर चेहरे का, और इन दोनों में दृढ़ हो जाने पर शून्य में ध्यान करो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी के सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दें। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं संध्या करते थे। वे ब्रह्म मुहूर्त में संध्या करते थे। हर संध्या के समय करते होंगे, किंतु एक विद्वान ने लिख दिया कि महाभारत के मैदान में संध्या के समय अन्य लोग संध्या करते थे और भगवान श्री कृष्ण घोड़े की परिचर्या करते थे। संत कबीर साहब की वाणी झीनी झीनी बीनी चदरिया पर उन्होंने यह लिखा कि कबीर साहब कबीर चादर बिनता जाता था और यह पद झीनी झीनी बीनी चदरिया गाता जाता था। मानो परमात्मा को उड़ाने के लिए चादर बिनता हो। लेकिन उनके संपूर्ण पद को सुनिए, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे का भरनी, कौने तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, 100 चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। एक विद्वान ने सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशि तासों करो निहोर का अर्थ किया था कि कबीर मुसलमान खानदान के थे, इसलिए उन्होंने मक्का का संकेत किया। किंतु वे इसका क्या अर्थ करेंगे जब कबीर साहब ने चारों दिशाओं का हाल कहा है। जानता कोई ख्याल ऐसा, पूरब सोधि पश्चिम दिश लावे, अर्ध उर्ध के भेद बतावे, शिलानाथ दक्षिण को धावे, उत्तर दिशा को सुमिरन चाखो, चारों दिशा का हाल ऐसा, जानता कोई ख्याल ऐसा। केवल विद्या बुद्धि से ही संतवाणी का अर्थ नहीं हो सकता। इसके लिए युक्ति जाननी चाहिए और अभ्यास भी करना चाहिए, तभी संतवाणी का ठीक ठीक अर्थ हो सकेगा। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना मरना है। कबीर साहब ने कहा है, मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। यहाँ दिन का अर्थ समय से है। समय में ही रहकर लोग जन्मते मरते हैं, लेकिन जब तक जन्म का कारण जो है उसके पार न हो जाए तब तक यह छूट नहीं सकता। स्थूल
सूक्ष्म कारण महाकारण इन सब शरीरों को जो पार कर जाएगा तब जो उसका मरना होगा, तो फिर जन्मना मरना नहीं होगा। ऐसा जिस जन्म में होगा उसके बाद फिर उसका जन्म नहीं होगा। इसलिए बहुत भजन करना है। एक गरीब का बच्चा हो या अमीर का, दुख सबको होता है। बचपन में मलमूत्र पर पड़े रहना, जवानी में विकारों में फंसना, इसी दुख में लगे रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। इससे छूटने के लिए भजन करना चाहिए। ऐसा विश्वास है कि अभी कुछ जपते हैं, प्राणायाम करते हैं, इससे ही हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। यह तो उतना ही है जहाँ से योग का आरंभ किया जाता, किंतु इस बिंदु के बिना काम नहीं चलता और केवल इसी में लगे रहने से भी काम नहीं चलता। इससे आगे बढ़ने के लिए किसी जानकार गुरु को धारण करो। योग सीखो, उपनिषद में गुरु को कर्णधार कहा है। कर्णधारम गुरु प्राप्य तद वाक्यम पलवत दृढ़म अभ्यास वासना शक्त्या तरंती भवसागरम। अर्थात गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन मुरादाबाद नगर स्थित संतमत सत्संग मंदिर दिनांक 14/10/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु।